नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उजला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। उत्तराखंड में लगातार बरसात देखने को मिल रही है। बादल आफत बनकर बरस रहे हैं, जिसकी वजह से हरिद्वार के मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और हरिद्वार के बैरागी कैंप में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के बीच फंसे NHAI के 100 मजदूरों को NDRF की टीम ने रेस्क्यू किया है। इसके साथ ही बैरागी कैंप बस्ती से भी कई लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बैरागी कैंप पहुंचे। अधिकारियों ने बैरागी कैंप में रह रहे लोगों से घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की। SDM अजय वीर सिंह ने बताया कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की टीम पहले से ही अलर्ट है और सभी बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट किया गया है। देखिए, अलर्ट हमें पहले से ही मिला हुआ था, लोगों को सबको जारी भी करा गया था। हमारी बाढ़ चौकियाँ बिल्कुल एक्टिव हैं और जैसे जैसे सूचना मिलती है हम लोगों के साथ खड़े हैं। बाकी SDRF और पुलिस की टीम यहीं पर मौजूद है। जिन लोगों को रेस्क्यू किया जाना था उनको बोट के माध्यम से किया जा चुका है, लेकिन बस्तियों में जहाँ जहाँ पानी भर रहा है वहाँ पर भी हमारी टीम सक्रिय है और लोगों के साथ है। सर, यहाँ पे बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन के साथ एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। NHI में लगभग 100 लोग फंसे हुए थे, उसमें मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 5-7 लोग अभी बचे हुए हैं, उनको अगले आधे घंटे में उनको भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। ये एहतियातन कदम इसलिए उठाया गया है कि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है तो आगे आने पे कोई समस्या ना आए, तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा पानी बस्तियों में भी घुस रहा है, तो बस्तियों में भी हमारा अनाउंसमेंट चल रहा है और हमारी टीम लगातार लगी हुई है मौके पर और जल्द ही। पिछले दिनों ब्रह्मताल के पास वज्रपात हुआ था, जिसकी वजह से चमोली के देवाल ब्लॉक में सड़क टूट गई थी। थराली वाण सड़क मार्ग पर 100 मीटर सड़क बुराकोट गदेरे में समा गई थी, जिसकी वजह से वाणगांव का संपर्क देश और दुनिया से कट गया है। बता दें कि वाणगांव विश्व प्रसिद्ध रूपकुंड के निचले हिस्से में बसा हुआ है और इस गांव के बाद पूरा हिमालयी क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। सड़क टूटने की वजह से वाणगांव के करीब 2500 लोग गांव में कैद होकर रह गए हैं, जिससे गांव में राशन, केरोसिन, गैस, सब्जियों की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई है और ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में आने वाले दिनों में दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। लिहाजा बुराकोट गदेरे में वैकल्पिक रास्ता बनाना बेहद जरूरी है। बता दें कि सड़क के अलावा गांव के छोटे नाले में अलग अलग जगहों पर बने पुल भी बाढ़ से बह गए थे और एक पुल भी टूट गया था, जिसे लोग खुद श्रमदान करके बनाने में जुट गए हैं। आलम यह है कि 5 छोटे पुल बह जाने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है परसों बादल फटने से बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है। बुराकोट गदेरा जो है 2016 में भी बह गया था, वहाँ पे भी 2016 में भी आपदा आई थी। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि वहाँ पे सरकार ने, हमारी विधायिका मुन्नी देवी जी ने भी कहा था कि यहाँ पे तुरंत पुल बनेगा, लेकिन आज ग्राउंड जीरो पे जो है वो पुल अभी बना नहीं है। और जो है कि यहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी परसों को हुई है, बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। 6 महीने 2016 में लगे थे, इस बार भी शायद 6 महीने ही लगेंगे रोड खुलने में। गांव वाले बहुत परेशान हैं। गाँव में बादल फटने से गांव के सारे जो हमारे गांव को जोड़ने वाले पुल थे वो सारे टूट गए थे। सिर्फ एक ही पुल बचा है जो पेरी कोडमा को और खर्चा को जोड़ता है। तो इस पुल को बचाने के लिए हम सभी ग्रामीणों ने आपस में सलाह किया कि हम इस पुल को बचाने के लिए सभी आपस में श्रमदान करेंगे, ताकि हमारा थोड़ा ये पुल बचे। और जो पेरी के लोग वहीं अटके, उनका उधर का रास्ता भी पूरा टूट चुका है, जो वहाँ गांव। और अभी वाण पहुँचा हूँ और वाण के आधे रास्ते में पहुँचा हूँ। कुलीन का जो मीन गजरा है, कुलीन और वाण के बीच जो गजरा पड़ता है, बहुत दयनीय स्थिति होती है पूरा यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बादल फटा वाण में जो बुरी स्थिति हुई थी, आप देख सकते हैं बहुत दयनीय स्थिति होती है। यहाँ पर प्रशासन, शासन प्रशासन सब आए थे, लेकिन उस गजरे के कारण यहाँ पे आ नहीं पाए, वाण के लिए आ नहीं पाए। और कल उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल हम पुनः से वाण के लिए आएंगे किसी भी हालत में। और आप देख सकते हैं ये पूरा टूट चुका है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस ने बसंत कुमार को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि बागेश्वर विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को मतदान होना है और 8 सितंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चंदन रामदास के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित करने पर महेंद्र भट्ट ने सवाल उठाया है। महेंद्र भट्ट ने आम आदमी पार्टी से आए बसंत कुमार को टिकट दिए जाने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस पर शुरू से ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ छल करने का आरोप लगाया।
महेंद्र भट्ट ने पूछा कि कांग्रेस ने जो 3 नाम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजने की बात कही थी, उसमें बसंत का नाम पहले से कैसे आया। सर्वसम्मति से, आम सहमति से बसंत कुमार जी को हमने कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है और केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर मुहर लगाई है। उनका एक अपना मजबूत जनाधार है। पिछला चुनाव जो आपसे उन्होंने लड़ा था उसमें उन्हें 16,000 मत हासिल किए थे और मेरा मानना है कि एक बड़ी जीत की हम आगे बढ़ रहे हैं। सब ने मिलकर काम करना है। हमारी रूपरेखा बढ़ रही है। हमारी बसंत कुमार किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की कांग्रेस में सदस्य था। ये एक स्वाभाविक पक्ष होता है, कोई व्यक्ति किसी दल में जा सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि करण मेहरा जी कह रहे हैं कि हमने अपने 3 नाम का पैनल अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है, तो करण मेहरा जी आज ये स्पष्ट करेंगे कि बसंत कुमार का नाम पैनल में किस आधार पर गया। जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य न हो उसका नाम आखिर किस आधार पर अपने सेंटर को उन्होंने भेजा है, या वो ये बताएं, स्पष्ट करें कि जो 3 नाम का पैनल भेजा है उसी में से कांग्रेस का। वहीं बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने स्वर्गीय चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है। पार्वती दास ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कहा कि वे अपने पति पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। नामांकन के वक्त पार्वती दास काफी भावुक भी नजर आईं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बड़े अंतर से बागेश्वर उपचुनाव में जीत का दावा किया है। आज नामांकन का दिन है और जिस प्रकार का उत्साह बागेश्वर की जनता के अंदर मैं देख रहा हूँ, ये निश्चित रूप से चंदन रामदास के कार्य का प्रभाव है। प्रत्याशी घोषणा के बाद से ही पूरे बागेश्वर के अंदर एक उत्साह का वातावरण था, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मैं कह सकता हूं कि आज का जो नामांकन है अभी तक के बागेश्वर के इतिहास में सबसे बड़ा संख्या का नामांकन रहने वाला, बड़ी संख्या में लोग रहने वाले हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन अवसर पर हमारे मध्य रहेंगे। हमारे जिले के प्रभारी सौरभ बहुगुणा जी हैं और हमारे क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे तीनों ब्लॉक प्रमुख, सब प्रमुख जो यहाँ के स्थानीय से लेकर और विधानसभा स्तर के सांसद तक हमारे अजय टमटा जी रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेती है और हमने उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को टिकट दिया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि और मैं हर चैनल में ये बात कहता हूँ कि 3 सबसे बड़े कारण हमारे जीतने के, चंदन रामदास जी का जो लोगों से यहाँ पे रिश्ता रहा है, जो उनका प्यार लोगों की तरफ रहा है और लोगों परिवार, उनके परिवार को लोगों ने प्यार दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति है, और तीसरा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम करके 1.5 साल में जो उनका नेतृत्व रहा है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सजवाण ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कम 3 सीटों पर तो जीत दर्ज करेगी ही। उन्होंने दावा किया कि अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए तो राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ऐसे में जनता चुनाव में बीजेपी को हराकर इसका जवाब जरूर देगी। लोकसभा में कांग्रेस बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं कोई लफाजी नहीं करता, कम से कम 3 सीटें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से परिवारवाद को लेकर बयान दिया था, जिसे लेकर संतों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने पीएम मोदी के इस बयान को देश के सच्चे नेता होने का प्रमाण बताया। बता दें कि पीएम मोदी ने लाल किले से विपक्ष के परिवारवाद पर हमला करते हुए पूरे देश को अपना परिवार बताया था और कहा था कि पार्टियों के परिवारवाद से देश का नुकसान हुआ है। पीएम मोदी के इस बयान का स्वागत करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का यह व्यक्तित्व अपने आप में ये दर्शाता है कि उन्होंने देश के लिए जो भी काम किया एक परिवार के मुखिया के नाते किया। पार्टियों के परिवारवाद से अलग देश को अपना परिवार मानने वाला नेता ही देश का सच्चा हितैषी होता है। देखते हैं
2014 से लेके आज तक जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक मुखिया के रूप में, एक परिवार के जितना पूरा हिंदुस्तान के सबके एक HOD के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका परिवार कौन है? उनके अपने बच्चे नहीं है। ये जो पूरा देश है, पूरा भारत है, ये सब मोदी जी का अपना परिवार है। उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना है। और कहीं पार्टियां जिन्होंने अपने आप को, अपने बच्चों को अपना मानते हैं, वो एक नेता नहीं कहलाए जाते। सच्चा नेता, असली नेता वही है जो पूरे देश को अपना मानता है, पूरे देश के बच्चों को अपना मानता है, जो सबको लेके चलता है, वही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। सूत्रों का दावा है कि 41 जिलों में केस दर्ज कराया गया है। कांग्रेस नेताओं पर सरकारी ठेकों में 50% कमीशन लेने वाले कथित पत्र को सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हल्द्वानी में भी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को के काम करने के तरीकों को बखूबी जानते हैं। बीजेपी को अब डर सताने लगा है और सत्ता खोने के डर से बीजेपी अब ये सब दांव खेल रही है और अपनी छवि बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी अपने अंतिम चरण में है और जिस तरह दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसे ही अब चारों ओर से घिर चुकी बीजेपी का हाल है और वो किसी तरह फर्जी तरीकों से कांग्रेस के कद्दावर नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप कर जनता को गुमराह करना चाहती है। पर जनता को सब पता है और वो ऐसे फर्जी मामलों को बखूबी समझती है। ये देखिए, प्रियंका गांधी जी और हमारे इस वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के जो हैं, उन पे 41 केस वहाँ पे ठोक दिए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, ढांचे को ध्वस्त कर रही है, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक कष्ट जो इस समय जनता को, भारत की जनता को झेलना पड़ रहा है, उनके राज में अगर कोई भी आवाज़ उनके खिलाफ उठाता है, भ्रष्टाचार को अनावृत करने की बात करता है, कर्नाटक की जनता ने जो जनादेश दिया, वो कर्नाटक में जो भ्रष्ट भाजपा सरकार थी उसके खिलाफ जनादेश दिया, कांग्रेस की नीतियों को अपनाकर जनादेश दिया। अब मध्य प्रदेश में भी वही कहानी दोहरानी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो महान जनता है वो अपना मन बना चुकी। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। ऐसे में जो भाई अपनी बहनों के साथ नहीं रहते हैं या फिर दूर रहते हैं, उनके लिए बहनें राखी भेजने का काम भी कर रही हैं। इस रक्षाबंधन बहनें अपने सुदूर रह रहे भाइयों को गुलाबी वाटरप्रूफ लिफाफे में रक्षा सूत्र यानी कि राखी भेज रही हैं। इन लिफाफों में बारिश के मौसम में भी भाइयों तक राखी पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहनों को ये विशेष गुलाबी रंग का वाटरप्रूफ लिफाफा डाकघर में केवल 10 रुपए में मिल रहा है। पोस्ट मास्टर गौरव जोशी ने बताया कि सावन महीने में पड़ने वाले भाई बहन के अटूट प्यार के पर्व रक्षाबंधन आने में अभी 15 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन दूर दराज में रह रहे भाइयों तक बहनों की ओर से भेजी जाने वाली राखी सुरक्षित रहे, इसके लिए इन लिफाफों की मांग ज्यादा है और डाक विभाग ने अलग काउंटर भी बनाया है ताकि बहनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। बताया कि लिफाफे जिले के समस्त डाकघरों में उपलब्ध हैं। प्लास्टिक कोटेड इस लिफाफे की कीमत 10 रुपए रखी गई है। हम यहाँ पे अपने भाई को राखी भेजने आए हैं, तो यहाँ पे लंबी सी लाइन लगी है, इसमें वेट करके। अब एक साल में त्योहार आता है तो इसलिए भेजना भी जरूरी है। इसलिए राखी के लिए जो है स्पेशल वाटरप्रूफ है इन्वेलप जो है, ये इसकी सप्लाई हुई है हमारे यहाँ, हमारे सर्किल ऑफिस देहरादून से। 10,000 के लगभग लिफाफे हमारे यहाँ आए हुए हैं, जो यहाँ हल्द्वानी में इसके टाउन जो हमारे एसओज हैं या जो और उधम सिंह नगर से लगते हुए ऑफिस हैं, इन जगहों सभी जगहों को सप्लाई हुई है और इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस है पब्लिक का भी। उसमें सुरक्षित सभी बहनें हमारी राखी वगैरह को भेज सकती हैं। वाटरप्रूफ लिफाफा है, लीक प्रूफ है, तो सुरक्षित जाती है उसमें। और अलग से हमने उसके लिए राखी के लिए अलग से बॉक्स भी लगाया हुआ है, जो कि दिन भर में उसे 2 या 3 बार हम उसकी निकासी करते हैं समय समय पर और त्वरित निस्तारण करते हैं उसका। राखी भेजने के लिए इस बार हमारे यहाँ नए नए रंग बिरंगे टाइप के लिफाफे आए हैं, जिसमें लोग अपने भाई बहनों को, दूर दराज के संबंधियों को राखी भेज रहे हैं। इसके लिए हमने स्पेशल काउंटर बनवा रखा है, जहाँ पर लोग रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं और ऑर्डिनरी डाक भी भेज सकते हैं। राखी भेजने के लिए स्पेशल बॉक्स भी बना रखा है, जिसमें केवल राखी एनवलप्स डाले जाते हैं ताकि उनकी जल्दी से जल्दी। बुलेटिन के आखिर में बात दिनेशपुर की भी कर लेते हैं, जहां ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। बता दें कि दिनेशपुर पुलिस मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर गाड़ी चलाने वालों के साथ में नाबालिग बच्चों के द्वारा वाहन चलाने वाले बाइकर्स पर भी लगाम कसते हुए नजर आ रही है। पुलिस की ओर से अभियान चलाकर तेज आवाज में गाड़ी दौड़ाने वाले बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा साइलेंसर मॉडिफाई करने वाले दुकानदारों की भी चेकिंग की जा रही है।
दिनेशपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शोर करने वाले बाइक चालकों के खिलाफ ये पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिनेशपुर पुलिस ने शहर में वाहनों की जांच की और फिर हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई कर वाहन भी सीज किए गए। एसआई संतोष उप्रेती ने बताया कि वाहन चेकिंग अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शोर मचाने वालों के अलावा नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर बाइक चालकों को रोका गया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चारों के चालान बनाकर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई और कुछ वाहनों को सीज भी किया गया, जिसके बाद बाइक चालकों को यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की हिदायत दी गई है। ये अभियान चल रहा है हमारा रेट्रो साइलेंसर जो है नॉइस जो ज़्यादा मचाते हैं एक उनके लिए, और नाबालिगों द्वारा जो वाहन चलाए जा रहे हैं उनके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है हमारे यहाँ। तो अभिभावकों से एक तो हम अनुरोध भी करते हैं, हमेशा जागरूक करते आइए उत्तराखंड पुलिस की, आप बच्चों को वाहन ना दें और रोड पर चलते हैं तो नियमों का ध्यान रखें। तो इसी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, तो जिसके तहत हम रेट्रो साइलेंसर और नाबालिगों को जो वाहन चला रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि उन पर कार्रवाई। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।